कद अफलहा मन ज़क्काहा। सूरह वशम्स की अगर आप आयतें पढ़ेंगे, सूरज की कसम, चांद की कसम, रात की कसम, दिन की कसम, एक के बाद पूरी तारों की कसम, पूरे उसमें खाए पूरी फसलें खाने के बाद है भाई इतने फसलें क्यों खाई गई, क्या वजह इतनी फसलें क्यों खाई। तो उसके बाद नतीजतन कहा कि कद अफलहा मन ज़क्काहा। वहां पर बोलेंगे कामयाब इंसान, यानी एक तरह से पूरी कायनात की खिलकत की वजह यह है कि जो कुछ कायनात में देख रहे हो इन सब की कसम खा के खुदा याद कर रहा है कि कामयाब वही आदमी है मन ज़क्का, जो आदमी अपना तस्किया कर सके, जो आदमी अपने अंदर की बुराइयों की तरफ मुतवज्जे हो, देखे और उन बुराइयों को मिटा सके, ये भी आदमी कामयाब है। कद अफलहा मन ज़क्का, बेशक कामयाब वो फर्द है जो अपना तस्किया करे। आपको बहुत सारे लोग बहुत सारे कमाल रखे मिलेंगे आपको, अरे भाई तो बहुत पढ़े लिखे थे, अरे उनके पास तो पैसा होगा, अरे तो बहुत ज्यादा काम किए थे, लेकिन उसके बावजूद कामयाबी के दायरे में देखते हैं कि जब का नाम आता है तो कोई तारीफ बुराई से में अच्छा ही निकल। वजह क्या है? वजह है कि भाई तस्किया नहीं था, अच्छे तो बहुत थे लेकिन बुराई से खाली थे। अफलहा मन ज़क्काहा, कामयाब होने में कामयाब हुआ है जो अपने बुराइयों को हटा सके। अफलहा मन ज़क्काहा, जो अपने नफ्स की बुराइयों को हटा सके वो आदमी कामयाब। कामयाबी का तसव्वुर इस्लाम में दुनिया की मुश्किलों से निजात पाने का नहीं होता। खाली दुनिया के लेवल पे आप ऐश में है इसका तसव्वुर कामयाबी का नहीं होता। दुनिया और आखिरत को मिलाते हुए तसव्वुर कामयाब का है। असल अरबी लफ्ज में जो फलाह का लफ्ज इस्तेमाल होता है, अफलाह फलाह, ये लफ्ज फलाह कभी भी दुनिया की कामयाबी के लिए इस्तेमाल नहीं होता। दुनिया और आखिरत ये दोनों को नजर में रखते हुए जो आदमी कामयाब है उसके लिए लफ्ज फलाह का लफ्ज इस्तेमाल होता है। मसला ये कि आदमी ऐसी निजात पा गया कि दोबारा मुश्किल नहीं है। जैसे कोई आदमी जो दरिया में हो और किनारे तक आ गया तो बोलते हैं फलाह आ गया, मतलब ये कि आप फिर कोई मुश्किल आने वाली नहीं है। फलाह का तसव्वुर वहां से है जहां पे हतमी कामयाबी, निहाई कामयाबी। तो कुरान में जो बताया गया कद अफलहा, बेशक कामयाब वो आदमी है मन ज़क्काहा, जिसके अंदर तज़किया नफ्स है। कमालात को जुमले में तवज्जो करेंगे, कमालात को हासिल करना, बड़े बड़े कमालात को हासिल करना ना बहुत बड़ी बात है और ना वो अपने इख्तियार में। बड़े बड़े कामयाबी को हासिल करना ना अपने बस की बात है और ना वो काफी भी नहीं है और वो अपने बस की बात नहीं है। जो आदमी रुकावटों को हटा दिया, कामयाबियां खुद को खुद उसकी तरफ आती है। ये कानून फितरत है, ये दुनिया का फितरी कानून है कि जो आदमी रुकावटों से लड़ लिया, जो आदमी रुकावटें हटा दिया अपने रास्ते से, उन्हें मंजिल को पहुंचे। कमालात यहां पर हासिल करने के नहीं होते, बल्कि आप खाली जो मुश्किलात को बरतरफ करो तो आपको सर्टिफिकेट में ज्यादा काम होगा। ये कायनात की फितरत है, जहां से माने हटा दिया जाए वहीं पर हासिल हो। तो इसलिए यहां पर जो आयत में जो सारी बातों को छोड़कर खाली एक ही बात में जो तवज्जो दी गई, उसकी वजह यही है कि कायनात खल्क जो की गई वो इस हिसाब से खल्क की गई कि इंसान रुश्द पाए, तकामुल तक पहुंचे, कामयाबी तक पहुंचे, अच्छाइयों तक पहुंचे, दुनिया और आखिरत की बेहतरियों तक पहुंचे। सिर्फ इंसान के जिम्मे जो दिया गया है वो ये कि भाई तुम्हारे नसीब में अच्छाई लिखी गई है, खुशबख्ती तुम्हारी तकदीर सदर है, खाली बदबख्ती का रास्ता प्राप्त नहीं करो। अच्छाई तुम तक पहुंचेगी, ये कायनात बनाई ऐसी गई, बस इतना है कि वो आने वाले खुशबख्तियों के रास्ते में तुम खुद रुकावट नहीं होती।
इसलिए आयत में क्या दी गई कि कद अफलाह, जो बहुत ज्यादा कोशिश करे तो नजात पाता, ये नहीं बोला गया। बहुत ज्यादा दिक्कत करे तो उन्हें कामयाब पाता, ये नहीं बोला गया। कुछ भी बात नहीं, बात क्या है? कद अफलाह मन ज़क्का, कामयाब वो आदमी है जो अपना तज़किया करने से, जो खाली बुराइयों को हटाने में कामयाब हो गया। इसका मतलब जमाने वाकई में वो आदमी मंजिल कमाल को पहुंचा हुआ। कद अफलाह मन ज़क्का, जिसका तज़किया नफ्स हो गया, जो इस बात पे गौर करा कि मेरी मुश्किल क्या है। जो आदमी इस बात पे गौर करेगा कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरी मुश्किल क्या आ रही है, जो आदमी अपनी मुश्किलों की तरफ, अपनी गलतियों की तरफ जो मुतवज्जो हो, बस उसका तवज्जो पाना कामयाबी। जो आदमी इस बात को देख लिया कि भाई मेरी मुश्किल क्या है सारे मसले में, जो अपनी मुश्किल पकड़ ले सका, तो कामयाब। आपको एक मैं मिसाल देता हूं कि कोई आदमी जो है उसको दर्द है, तकलीफ है, बीमारी है, डॉक्टर के पास गया। अब डॉक्टर के पास एक नहीं 10,000 दवाएं रखे, ठीक है भाई, सबके सब दवाएं मैं नहीं मिला सकता। उसको मुश्किल से नजात देने के 1000 रास्ते, दवाई है वो आपको बीमारी से नजात देने के लिए, लेकिन वो कोई भी दवाई खा ले नजात पा सकता? एक ने 10 खा ले, उसमें 10 दिन पूरे खा ले, उसकी मुश्किल बर्दाश्त हो सकती नहीं। पहले वो दुखती हुई नस को पकड़ना पड़ेगा कि है क्या मुश्किल। सबसे पहले इस बात पे तवज्जो देना पड़ेगा कि भाई मुश्किल क्या है, पहले मुश्किल हाथ में आए फिर उसका हल हो। पहले ये जांच किया जाए, पहले ये बात जानी जाए कि क्या नक्स है, प्रॉब्लम क्या है, मुश्किल क्या है। जब तक वो मुश्किल आप जो है ना नहीं पकड़ेंगे तब तक उसका हल नहीं निकाल सकते। इसलिए कहा गया कि कद अफलाह मन ज़क्का, जो अपने बुराइयों का हल निकाल ले बस कामयाबी से। ऐसा है तो कामयाबी के तो 1000 रास्ते हैं। कायनात खल्क़ी इसलिए की गई है आपको जो है कामयाबी से हमकिना होना है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि पहले अपने गरिमा में झांका जाए। सबसे पहले इस बात की तरफ तवज्जो की जाए कि अपने अंदर मुश्किल क्या है। सबसे पहले इस बात की तरफ तवज्जो की जाए कि अपने अंदर बुराई क्या है। अगर हम लोग अपनी गलती, अपनी मुश्किल, अपनी रुकावट, अपनी तवानाई और नातवानाई को अगर नजर में नहीं रखते हुए उसके बाद अगर आगे का रास्ता देखें, आप कभी मसले को हल नहीं कर सकते। खुद अपनी कामयाबी के मसले को आप हल नहीं कर सकते कि जब तक आप अपनी मुश्किल को हल नहीं कर सकते। इसी चीज की तरफ कुरान में तवज्जो दी गई। ना कुरान की एक आयत है, बल्कि कुरान में जहां जहां पर ज्यादा तवज्जो दी गई वो है तज़किया नफ्स, वो है ज़ुहद, वो है परहेजगारी, वो है अपने आप को गुनाहों से बचा पाना, वो है अपने आप को बुराइयों से दूर रखना, वो चीज है अपने आप को मासियत और दूसरे पे जुल्म से बचा के रखना। इन चीजों पर कुरान ने सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई। लफ्ज़े तज़किया और लफ्ज़े तज़क्का कुरान में कई जगह पर आया है, कुरान की कई आयतों में आया है। बुराइयों से बचने का जो तज़किरा कुरान में वो कई जगह, सबसे ज्यादा इसमें तवज्जो दी गई। आप पूरे कुरान की आयतों पे गौर करें, तवज्जो करें, देखें, पूरी कुरान पढ़ के देखें। कुरान में सबसे ज्यादा नमाज पे तवज्जो दी गई, सबसे ज्यादा की बात करो, तवज्जो तो दी गई हर चीज में, सबसे ज्यादा नमाज पे दी। हज का तज़किरा कुरान में सबसे ज्यादा है, नहीं है, सबसे ज्यादा नहीं है। नेकी खैरात करने का जिक्र कुरान में सबसे ज्यादा नहीं है, उसका तज़किरा बार बार किया गया। कंजूसी नहीं करो, खर्चा करो, इस बारे में जो तवज्जो दी गई तज़किरा है, लेकिन सबसे ज्यादा इसका नहीं।
सबसे ज्यादा जिस चीज पर कुरान में बार बार तवज्जो दी गई वो तस्किया है। सूरह मोमिनीन में आप देखें, सूरह शम्स में देखें, आप कई जगह पर आप देखें सबसे ज्यादा तस्किया की तरफ आप देखें। उधर सूरह जुमा में पढ़ते हैं क्या सिर्फ वहां पर के पैगंबर इस्लाम भेजा गया, क्यों भेजा गया? तो वहां लफ्ज है कि युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह के नाम में ये खुद जो लफ्ज है युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुम व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, ये खुद एक मुफस्सल बहस से बहस की जाए। तस्किया क्या, तालीम क्या, हिकमत क्या, ये खुद एक मुफस्सल बहस है। जब पैगंबर इस्लाम को भेजा गया बेसत नबुव्वत का और सिलसिले नबुव्वत का जो है राज क्या है, तो अल्लाह के युज़क्कीहिम, इसलिए ताकि तुम्हारा तज़किया कर सके। क्यों भेजा गया, नबियों क्यों भेजा गया? तो बताया गया कि युज़क्कीहिम इसलिए भेजा गया कि हमारे अंदर की बुराइयों को जांच के बता सके कि ये चीजें मुश्किल है, ये चीजें बुराइयां हैं। युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अगर तज़किये में कामयाब हुए तो फिर कुरान की भी तालीम है और हिकमत की कोई चीज है उसे बता। अगर तज़किये से ही हम लोग बेबहरा रहे तो फिर तालीम कोई चीज नहीं होती। तो जो कहते हैं जहां पर लंगा बना है, जहां पर बेहयाई है, जहां पर फरार दो नंबरीपन है, ईमानदारी नहीं है, जहां पर एहतराम नहीं है, जहां पर अच्छे चीजों को रेस्पेक्ट देना सब नहीं है, वहां पर तालीम कोई माना नहीं रखती। युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, पहले उनका तज़किया करो। अगर ये तज़किया हो गया कोई युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, तो फिर उनको किताब की जो है ना तालीम दो, किताब की नॉलेज दो और उनको जो है ना हिकमत दो। किताब की तालीम पाएंगे तो हिकमत तक पहुंचेंगे। ठीक है, और क्या एक जाहिर मिसाल देता हूं मैं आपको कि मसलन एक बर्तन है, एक कोई जंग लगा हुआ बर्तन है मसलन, ठीक है, मछली पकड़ने का अच्छा खाना क्या है मालूम, लेकिन एक जंग लगा हुआ बर्तन है। अब उसमें आप बेहतरीन मसलन आप लोगों का जो ना पुलाव या बिरयानी आके रख दिया, उसको खा सकते हैं? नहीं खा सकते। क्यों? बोले भाई पहले तज़किया नहीं हुआ। एक गंदा बर्तन है, बगैर धुला बर्तन है, उसमें अच्छी चीज खाने के लिए रख दिया, बोले आपको बर्तन है नहीं लेते भाई। क्यों? अब भाई पहले तज़किया होना जरूरी है, पहले साफ हो फिर पहले तज़किया फिर तालीम। जब तक तज़किया नहीं हुआ तब तक तालीम का कोई तसव्वुर नहीं। जब तक बुराई से नजात नहीं दी गई तब तक अच्छाइयों का कोई तसव्वुर नहीं। एक दूसरी मिसाल देता हूं मैं। आप मसलन एक घर खरीदे या एक आप कोई नए घर में जा रहे हैं, अब आप जैसे ही नया घर लेंगे उसमें आप वैसे ही चल जाते हैं। अगर आप नया घर लेंगे तो भाई बस नया घर है बस वैसे चल जाते हैं, नहीं जाते। पहले वहां पर जाते, उसमें कुछ कचरा वगैरह उसको फेंकते, साफ सुथरा करते, धुलते, पूरा उसका जब तस्फिया और तज़किया हो जाए उसके बाद जाते। तो किसी भी चीज के इस्तेमाल का तरीका ये है कि पहले उसमें तज़किया किया जाता है, पहले वहां पर बुराइयों गंदगियों को हटाया जाता है, फिर अच्छाइयों को तसव्वुर। और गंदगियां रखते हुए अच्छाइयों में फायदा नहीं होता। ऐसे लोग समाज में कम नहीं होते, समाज में ऐसे लोग कम नहीं होते जिनके अंदर कमाल कम होते हो, बल्कि बहुत लोग होते हैं। उसके बावजूद भी पूरे समाज के लिए एक मुसीबत बनके बैठे होते। वजह क्या है? वजह यह कि भाई कमाल होता है लेकिन तज़किया ही नहीं है अंदर, पढ़ते बहुत है भाई। मुश्किल ये है कि अपने अंदर जो बुराइयां थी उसको हल नहीं की। अगर अपने अंदर जो बुराइयां हैं उसको हल कर लेते, उसको हटा देते तो अच्छाइयां खुद ब खुद थी। लक़द कर्रमना बनी आदम, तो चाहे मुसलमान रहो, गैर मुसलमान रहो, क्रिश्चियन रहो, हिंदू रहो, यहूदी रहो, कुछ भी रहो, लक़द कर्रमना बनी आदम,
को बाकरामत बनाया, लक़द कर्रमना बनी आदम, हमने इंसान को बहुत करीम, बहुत मुकर्रम, बहुत बाशरफ बनाया। करामत और फजाइल अल्लाह ने हमारे नफ्स पर खुद ब खुद रखे। कमालात हमको हासिल करने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद हमारे नफ्स में खिलकतन रखे गए हैं। शर्त यह है कि खाली रुकावटों से और बुराइयों से हम उसको पायमा नहीं करें। खुदा ने इंसान को जो फल किया, अच्छाइयां उसकी जात में खुद ब खुद रख के पैदा की। अच्छाइयां कमाने की जहमत ही नहीं करना है, जहमत और तकलीफ जो उठाना है वो खाली एक ही फील्ड में। वो क्या कि आप अपने आप को बुराइयों से मुलव्वस नहीं करोगे। जो आदमी अपने आप को बुराइयों में मुलव्वस होने से रोक लिया वो खुद ब खुद कामयाब, वो खुद ब खुद साहिब फजाइल है, साहिब कमालात है। जो आदमी अपने आप को बुराइयों से रोक लिया, इसलिए पैगंबर इस्लाम ने बहुत कई दफा बुराई में मासूमिन ने, हत्ता कुरान की आयत में अल्लाह ने जब पैगंबर इस्लाम को मेराज को बुलाया है, वहां पे लफ्ज इस्तेमाल किया है कि वहां पे लफ्ज अब इस्तेमाल किया है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, यानी पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को सैर कराएगा। ठीक है, यहाँ पे रसूल खुदा को नबी, खातमुल अंबिया, इंसान कामिल, वो कोई फजाइल नहीं दिए गए। यहाँ पे लफ्ज़ अब्द कहा गया। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को जो है ना आसमानों की सैर कराएगी। क्यों यहाँ पे अपना बंदा कहा गया? क्योंकि अल्लाह ने इंसान को जो बंदा पैदा किया गया, यही एक दूसरा शर्त। आदमी अपने आप को आदमी रख ले, यही बहुत बड़ी चीज है। इंसान अपने आप को इंसान की बात रख ले, वही बहुत बड़ी बात है। आदमियत एहतराम आदमी, इंसान जो है अपने आप को इंसान रख ले, वही एक बहुत बड़ा कमाल है। मुश्किल ये है कि हम लोग को जिस फितरत में खल्क किया गया है, उस फितरत से हम लोग खुद हट जाते हैं। हैवानात हैं, वो चाहकर भी अपनी फितरत बदल नहीं सकते। नहीं, बिल्ली को दूध पीना उसके पास सिखाती नहीं है। नहीं, गाय को चलना ये सिखाया गया उसकी फितरत में। अब अकेला भी रख दो उसको, अकेला भी रख दो, जो कि उसकी फितरत में वही हट जाते हैं। इंसान है जो अपनी फितरत से हट सकता है। आदमी में ये खासियत या काबिलियत खुदा ने रखा कि वो अपनी फितरत से जो हट सके। लेकिन अगर कोई अपनी फितरत पे बाकी रह जाए तो यही पूरा अपना कमाल है। और गालिब ये के बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी ही को मैसर नहीं इंसान। आदमी अगर इंसान हो जाए तो ये चीज। तो कमालात खुदा ने इंसान के नफ्स में रखे। शर्त यह है कि आदमी खुद अपने आप को मुलव्विस नहीं करे। मैं आखिरी मिसाल रख के बात को करूंगा कि दोस्तों ये एक मिसाल में आप जो करें या आपको बता दें। देखें जो जुमला में रखा कि अगर किसी में बुराइयां हैं तो वे कितनी भी अच्छाइयां हो और मुश्किल कोई पैदा करते हैं, उसका फायदा नहीं होता। मसला ये है, ऐसा तो है गिलास में पानी लगे, ठीक है, अगर ये गिलास तड़का हो, ठीक है, गिलास है पानी से भर के, ठीक है, अगर ये गिलास तड़का हो तो ये पानी उसमें रुकेगा। गिलास तड़का हुआ है, थोड़ा गया हुआ है, ठीक है, उसमें पानी भर दिया गया, उसमें रख दिया गया, उसमें पानी रुकेगा? उसमें नहीं रुकता। अब गिलास का पूरा हाउस भर दो, पूरा बड़ा सा हाउस भर दो पूरा पानी का, और वो पूरा भरा हुआ हो, लेकिन अगर उसमें दरार हो, उसमें सुराख हो, तो आप जितना भी उसमें पानी भरो उसमें रुकने वाला नहीं। आप जितना भरते जाओ वो जाते जाओ। मट्टी का घड़ा है, थोड़ा सा हुआ है, आप बताएं उसमें पानी रुकेगा? आप जितना भरते जाओ जाते रहेगा, जितना भरते जाओ जाते रहेगा, ठीक है। आप जितना भी भरते जाएंगे वो जाते ही रहेगा, रुकेगा नहीं। तो तज़किये के साथ अमल करने का और बगैर
तकिए के साथ अमल करने का यही फर्क है। कोई आदमी अपने आप को गुनाहों से बचाता है, गुनाहों से बचा हुआ आदमी ऐसा है जैसे कि एक सही और सालिम जरूर है, उसमें जब सही घड़े में अगर पानी डालो तो रहता, छोटे घड़े में डालो तो रह जाता। सही आदमी जब नेकियां करता तो उसके अंदर नेकियां बाकी रहती, महफूज रहती। गलत आदमी, गुनहगार आदमी, बल्कि जालिम आदमी, दूसरे का हक मारा आदमी कितने भी नेकियां करे वो छोटे घड़े जैसा है, जितने भी नेकियां करे वो पूरे के पूरे रह जाती है, फिर बचती